साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा विश्वास आजकल अपने साईं पर से डगमगाने क्यों लगा है मेरे बच्चे? क्यों? तुम तो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे ना, तो फिर आज क्या हुआ है मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन अपने साईं को मत छोड़ो मेरे बच्चे। अगर अपने साईं को छोड़ दोगे ना, तो इस विपरीत परिस्थितियों में और परेशान हो जाओगे। कम से कम मैंने तुम्हें संभाला तो हुआ है। विश्वास तो रखो मुझ पर। मैं जानता हूँ कि कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ हैं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है मुझ पर। मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं चुप नहीं हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साईं कुछ सुन नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कर्मों को काटने में ही लगा हूँ। तुम्हारे कर्मों को ही काट रहा हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारे कर्मों को ख़त्म कर दूंगा मैं। बुरे कर्म तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे, और मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आऊँगा। इतना भरोसा तो रखो, विश्वास तो रखो। जिस तरीके से मैं तुम्हें हर बार मौके देता हूँ अपनी गलती सुधारने के, चीज़ें करने के, तो उस तरह मुझे भी तो एक मौका दो ना। तुम्हारे साईं को भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। एक बार बस मुझे मौका दे दो। मैं अपनी खुद की गलती मानता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो गलत है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन अपने साईं को एक मौका दो, मैं उसे सुधारूंगा, और सुधरती हुई चीज़ें तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दिखाई देंगी, वो भी प्रत्यक्ष रूप से मेरे बच्चे। और उस दिन से तुम्हें मुझ पर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से तुम मुझ पर विश्वास करोगे। समझो इस बात को। एक बार मौका दे दो अपने साईं को, मैं सब संभाल लूँगा। और सुनो, जिसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है, जिसने तुम्हारे सर की छत को छीन लिया है ना, तो चिंता मत करना, उससे भी बड़ा घर मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। और उससे कहीं अच्छी ज़िंदगी तुम जियोगे, सुकून वाली ज़िंदगी जियोगे, ऐश वाली ज़िंदगी जियोगे। जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो ना, वैसी ज़िंदगी मैं तुम्हें दूंगा। अब ये मत पूछना कि वो साईं वैसी ज़िंदगी कैसी होगी। मेरे पास तो कोई साधन नहीं, होगा, सब होगा। एक ऐसा ज़रिया बनाऊंगा जिस ज़रिए से तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें किसी की आगे मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारा काम है ना, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम बहुत बहुत बढ़ेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, कभी कभी जब मन उदास होता है ना, बहुत मन उदास होता है, तो एक काम किया करो, कभी कभी अपने मनपसंद पुराने संगीत को सुन लिया करो जो तुम्हें बहुत पसंद है ना। मैं नहीं कहता कि हर वक्त मेरे भजन सुनो, मेरे कीर्तन सुनो, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन अगर तुम्हारा मन करे ना कभी कभी पुराने संगीत सुनने का, कभी मन करे तो सुन लिया करो। मैं उसमें गुस्सा नहीं होता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ खुद आकर नृत्य करूँगा, खुद मज़े करूँगा, आऊँगा तुम्हारे पास। और सुनो, तुम जहाँ भी जाते हो ना, मुझे पाते हो, और तुम मुझे देखकर वहाँ पर क्या कहते हो? अरे बाबा, आप तो यहाँ पर भी आ गए। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो हर जगह होता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ, हर जगह परछाई बनकर तेरे साथ रहता हूँ। कभी तुझे चोट ना लगे, कभी तुझे कोई परेशानी ना हो, बस इस बात को लेकर ना मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। और तुम जहाँ भी जाते हो ना, जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो या घर में रहते हो ना, मुझे हर पल तुम्हारी चिंता लगी रहती है, क्योंकि तुम इतनी लापरवाही करते हो ना अपने साथ, बहुत लापरवाही, कि अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हो। और लापरवाही में ना तुम्हें कई बारी चोट लग चुकी है। इस वजह से मैं तुम्हें संभालता हूँ, हर पल तुम्हें संभालता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, उस दिन तुम छुट्टे पैसे लेने कहीं पर गए थे ना, और वहाँ पर मैं तुम्हें मिला था। याद करो वो दिन जहाँ तुम छुट्टे पैसे लेने गए थे, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे थे और तुम खुले कराने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पर मैं था, तुम्हारा साईं था, और तुम्हें ऐसा महसूस भी हुआ था कि हाँ मेरा साईं है। लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि अरे साईं यहाँ कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं हो सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं ही था। मैं हर जगह हो सकता हूँ। मुझे कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं, किसी से स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी। तुम जहाँ कहो मैं तुम्हें वहीं मिल सकता हूँ, चाहे वो जंगल ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने आज मेरी आत्मा को तृप्त किया है ना, मेरे बच्चों को खाना देकर, तो मुझे बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे। तुमने आज मेरे बच्चों की भूख नहीं, मेरी भूख को तृप्त किया है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। बस इसी तरीके से सबको ना अन्नदान करते रहा करो, मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। अगर उनका पेट भरेगा ना,
तो ये सोचना कि तुम्हारा साईं का पेट भर गया, तुम्हारे साईं ने खाना खा लिया, ये सोचना। देखो, आने वाले दिनों में दिवाली का त्यौहार आने वाला है। अब त्यौहार ही त्यौहार है मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर अपने घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे घर में ना ऐसे छोटे छोटे कोने हैं, अलमारियां हैं ना, जिसे साफ़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए एकदम से। फिर एकदम से ना तुम लग कर करते हो, फिर तुम परेशान हो जाते हो। तो अभी से ही धीरे धीरे करना शुरू कर दो। अगर अभी से करोगे तो आगे चलकर तुम पर बोझ नहीं होगा। और सुनो, कल गणपति स्थापना है। गणपति जी बिठा रहे हो ना अपने घर पर, गणपति जी की स्थापना करना। तुम्हारे घर में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। तुम्हारे घर पर साक्षात गणपति जी विराजित रहेंगे, और जितने भी बुराइयां हैं ना, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो अपने साथ ले जाएंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, गणपति स्थापना करना और धूमधाम से 10 दिन तक उनकी आरती करना, उनकी पूजा करना, और प्रसाद खाना, प्रसाद खिलाना। और अगर गणपति जी लाओ तो ऐसे लाना जिसका कुछ सदुपयोग हो सके मेरे बच्चे, जिसका कुछ व्यर्थ ना जाए, कुछ उनकी ऐसा कुछ ना हो कि उनकी बेकदरी हो। वैसे वाले गणपति जी अपने घर बिठाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपनी पूजा सामग्री तो इकट्ठी कर ली है, लेकिन उसमें एक आध चीज़ तुम भूल गए हो। याद करो, फिर तुम कल परेशान हो जाओगे। याद करो और जाकर लेकर आओ। याद करो कि तुम क्या भूल गए हो और लेकर आओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी खुद की भी कोई ज़रूरत की चीज़ है। जब भी तुम बार बार बाजार जाते हो तब तुम वो चीज़ भूल जाते हो, और जब घर पर आते हो तो तुम्हें याद आता है कि अरे मेरी वो चीज़ तो मैं भूल ही गया। तो अब याद कर लो, लिख लो एक जगह पर कि अब जब बाज़ार जाओगे तो वो लेकर आओगे, ठीक है ना। वो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, भूल जाते हो तुम। और मैं मानता भी हूँ कि तुम भूल जाते होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना बहुत सारा काम रहता है, तुम बहुत व्यस्त भी रहते हो। और मेरे पास तो तुम बच्चों को देखने के अलावा काम ही क्या है। मैं सिर्फ तुम्हें ही तो देखता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी ज़रूरतें हैं। हमेशा तुम पर नज़र रहती है मेरी, हमेशा। और सुनो, साईं सचरित्र का 35वां अध्याय आज ज़रूर पढ़कर सोना। उसमें कुछ संकेत है तुम्हारे लिए, कुछ जवाब है जो तुम्हें मिलेंगे मेरे बच्चे। तो ध्यान रखना, आज साईं सचरित्र का 35वां अध्याय ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना, तुम्हारे काम आएगा। कुछ संकेत है उसमें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना। आराम से पढ़ोगे तभी जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम समझ पाओगे मेरे बच्चे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और सुनो, देख लिया ना उन अपनों के लिए कर कर, जिन अपनों के लिए तुम मरते थे एक दिन, और आज वही अपने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर एक तरफ कर दिया है, और बाहर जाकर तरह तरह की बातें तुम्हारे बारे में बनाते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तुम्हारी बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी बातों को गौर करो, लेकिन सबक सीखो कि कभी ना किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो या वो पराया ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ना एहसान फरामोश है। अब देखा ना, जाकर कह दिया ना उन्होंने कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन जब तुमने ही सब कुछ किया था, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन छोड़ो, जाने दो, सब अपने कर्मों का हिसाब करने तो सीधा वो मेरे पास आएंगे ना, तब करूँगा उनका हिसाब। अभी के लिए छोड़ दो, जाने दो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।